अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक ने कहा है कि पुलवामा में मरने वाले भारतीय फौजी पढ़ने नहीं, कश्मीरियों का कत्लेआम करने आए थे। कश्मीरियों को भी अपनी जान, माल और इज्जत की हिफाजत के लिए लड़ने और बदला लेने का हक हासिल है। मोदी का चैलेंज कबूल करते हैं। फौज और वजीर आजम अल्लाह का नाम लेकर मैदान में निकलें। पूरी कौम भारत के खिलाफ कदम ब कदम उनका साथ देगी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम, फौज और हुकूमत एक पेज पर हैं। मोदी सरकार के हाथों न सिर्फ कश्मीरी मुसलमान बल्कि गरीब हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों का भी कत्लेआम और इस्तेहसाल हो रहा है। एक तरफ मोदी पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की धमकियां दे रहा है और दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान करोड़ों रुपए इजलासों पर खर्च करने के बाद असेंबली में कानून साजी की बजाय धींगा मुश्ती करते नजर आते हैं। हुकूमत गैर संजीदा लोगों के हाथ में आ गई है। सबसे बड़े सूबे का वजीर आला ये कहता है कि मैं नया आया हूं और आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूं। हुक्मरानों के सीखने की रफ्तार यही रही तो 5 साल सीखने में ही गुजार देंगे। मुशर्रफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की नाकाम हुकूमतों में रहने वाले अब पीटीआई हुकूमत में इकट्ठे हो गए हैं। इनके पास डिलीवर करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। अवाम मसाइल की दलदल से निकलना चाहते हैं तो उन्हें इस्लाम के बाबरकत निज़ाम के लिए मैदान अमल में आना होगा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गुजरांवाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। कन्वेंशन से अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब अमीरुल अजीम ने भी खिताब किया। इस मौके पर पंजाब के सेक्रेटरी जनरल जावेद कासूरी, नायब अमीर कुदरतुल्लाह भट्ट, ज़िलाई अमीर मजहर इकबाल रंधावा और सेक्रेटरी तलात जमात इस्लामी पाकिस्तान कैसर शरीफ भी मौजूद थे। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क पर मुसल्लत फरसूदा और इस्तेहसाली निज़ाम को दरिया बुर्द करने और आईने पाकिस्तान के मुताबिक कुरान और सुन्नत के निज़ाम को राइज किए बगैर तब्दीली नहीं आ सकती है। अवाम को इस जालिमाना निज़ाम के खिलाफ उठना होगा। इस निज़ाम से बगावत ना करने वाला सबसे बड़ा मुनाफिक है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने बार बार हुकूमत की। तब्दीली के नाम पर आने वाली हुकूमत में भी वही लोग बैठे हैं जो मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ थे। ये नाकाम लोगों का टोला है जिसने अवाम की उम्मीदों का खून किया है। हुकूमत में डिलीवर करने की सलाहियत ही नहीं। 6 माह गुजरने के बाद सिवाय कीमतें बढ़ने के कोई तब्दीली नहीं आई। गरीब के लिए तालीम है ना इलाज। दिन भर की मेहनत के बावजूद मजदूर भूखा सोता है और किसान की खून पसीने की कमाई जागीरदार और वडेरे खाते हैं। थर में बच्चे भूख से मर रहे हैं और हुक्मरान ऐशो इशरत में मस्त हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मईशत और तिजारत में बेहतरी लाने के नाम पर जुम्मा की छुट्टी ख़त्म की थी। अवाम पूछते हैं कि आज तक मईशत में कौन सी बेहतरी आई है। कल के हुक्मरान इस्लाम पर चलते थे, ना आज के इस्लाम पर चलने को तैयार हैं, लेकिन नारे मदीना जैसी रियासत के लगाते हैं। उन्होंने कहा कि वो वक्त जल्द आने वाला है जब वीवीआईपीज़ का मुसल्लत करदा ये निज़ाम और स्टेटस को दफन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी मुल्क में इस्लाम के गलबे और निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज की जदोजहद कर रही है। अवाम मसाइल की दलदल से निकलने के लिए हमारा साथ दें। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब अमीरुल अजीम ने कहा कि जरदारी नवाज शरीफ और मुशर्रफ के हवारियों के साथ बिठाकर इमरान खान कहते हैं कि मैं तब्दीली लेकर आऊँगा। जिसने खुद चूँ चूँ का मुरब्बा जमा कर लिया हो वो तब्दीली खाक लेकर आएगा। उनकी तब्दीली ये है कि गैस आती नहीं मगर बिल कई गुना ज़्यादा आ रहे हैं। टैक्सों पर टैक्स लगाए जा रहे हैं और दावे करते हैं कि गरीबों को रिलीफ देंगे। IMF के पास जाने पर खुदकुशी को तरजीह देने के नारे लगाने वाले वज़ीर आज़म खुद IMF के चरणों में जाकर बैठ गए हैं। फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।